हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट का अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले पढ़ भी रखा है। तो हमने बात कर ली थी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, जिसमें हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, तो हमें देखना है सब प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि वो हमारी प्रपोर्शन ऑफ इनकम जिसको हम अपना सेविंग में रखते हैं, कि हमारी जो इनकम है उस और उसमें सेविंग में क्या दोनों का रेशियो है। जितनी हमारी इनकम आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम कितना पैसा सेव कर रहे हैं या हम कितना कंजम्पशन, अभी हमने देख लिया कंजम्पशन में हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं कि हम कितना पैसा अपनी इनकम का सेव करते हैं, तो प्रोपेंसिटी टू सेव डिफाइन करता है। अब इसमें भी हमारी टू टाइप्स होता है, फर्स्ट होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और सेकंड होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें हमने लास्ट टाइम की तरह जैसे हम कंजम्पशन में पढ़ते थे कि एपीएस का मतलब होता है जहां पर हम बात करते हैं टोटल इनकम और टोटल सेविंग की, यानी किसी की कितनी सेविंग है उसके हिसाब से उसे कितना टोटल सेविंग करना चाहिए, कितनी टोटल इनकम होगी उसी के बिहाफ पर वो टोटल सेविंग को डिफाइन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ छोटा सा, आप देख लो। इफ इनकम इज ₹100 करोड़ एंड द सेविंग इज ₹40 करोड़ देन एपीएस। तो हमारा फॉर्मूला होता है S/Y। इनकम हमारी कितनी है 100 करोड़, मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, और सेविंग है 40 करोड़, तो आंसर इज एपीएस इज इक्वल टू 0.4। आंसर आ गया हमारा 0.4, यही हमें डिफाइन करना। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। वापस से बोल रही हूँ, ईपीएस का मतलब टोटल सेविंग किस पर, टोटल इनकम की, जितनी हमारी टोटल इनकम होगी उस पर कितनी टोटल सेविंग हम कर रहे हैं वो डिफाइन करता है ईपीएस। अब इसके बाद हम इसका एक डाटा सेट देख लेते हैं। पहले हमारा डिफरेंट सिचुएशन, कब हमारा ईपीएस पॉजिटिव रहेगा, कब हमारा ईपीएस 0 के बराबर रहेगा और कब हमारा ईपीएस नेगेटिव रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इनकम मैंने डिफाइन किया, एक डाटा सेट लिया है। इनकम वापस ही वही डाटा सेट है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप मत रखना। सेम डाटा सेट में बार बार यूज कर रही हूँ। 0, 50, 100 एंड 150, कंजम्पशन 20, 60, 100 एंड 140। अगर यहाँ पे कंजम्पशन नहीं दिया होता तो हम अपने फॉर्मूले से, जो हमने सी फंक्शन में पढ़ रखा है, उस फॉर्मूले से इजीली कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकते थे। बस हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता होना चाहिए और हमारे एमपीसी का रेट पता होना चाहिए। फिर हमारी जब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, 0 इनकम थी, कंजम्पशन 20, ऑटोमेटिक बता रखा है कि हमारे ऑटोनॉमस में सेविंग माइनस में हो जाती है, तो हमारी सेविंग हो गई -20। यहाँ मेरा कंजम्पशन है 60, इनकम आ रही थी 50, तो मैंने क्या किया, -10 हमारी सेविंग हो गई। 100 सेविंग 0 हो गई एंड 150 और कंजम्पशन 140 का, तो सेविंग 10 हो गई। अब यहां पर देखते हैं ईपीएस निकालने में, जब सेविंग हमें लेना है -20 अपॉन इनकम हमारी कितनी है 0, कोई फायदा नहीं है, इसको 0 ही आएगा आंसर। सेकेंड, सेविंग इज -10 एंड इनकम इज 50, तो हमारा कितना आ गया -2। हाँ, -0.2, सॉरी -0.2, ये माइनस लगा हुआ है, -0.2 इज आंसर। तो हमारी एपीएस माइनस में आई है, इट मीन्स एपीएस इज नेगेटिव। सेकेंड हमारा क्या है कि इनकम 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, सेविंग हमारी 0 है, तो 0/100 इज इक्वल टू 0, तो हमारी एपीएस इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट 150 इज इनकम, कंजम्पशन इज 140, सेविंग इज 10, तो 10 अपॉन टोटल इनकम हमारी 150 इज इक्वल टू 0.067। यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर माइनस वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो इसलिए हमारी कैसी आई एपीएस 1 से लेस तो है और साथ ही साथ पॉजिटिव भी है, ये 1 से कम भी है और पॉजिटिव भी है। अगर स्टूडेंट आपको याद होगा तो मैंने एक फॉर्मूला और भी बताया था, वेयर द ईपीएस एंड एपीसी इज इक्वल टू 1, यानी एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो हमारे ऐसे ही आएंगे आंसर हमेशा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। सेविंग फंक्शन में याद होगा कि हमेशा सेविंग हमारी कहां से स्टार्ट हुई है, माइनस से शुरू है, तो हमें भी यहाँ पे माइनस में डिफाइन करनी है। डाटा सेट वापस से 20 से 160 का बना रखा है, तो हमारी 20 से स्टार्ट हुई, फिर 50 पर आई, यहाँ पर हमारी एज का 100/100 आ गई और ये हमारी
निगेटिव में आ गई। ये हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉलम बन गया, जहां पर हमने ये सारी चीजें डिफाइन कर रखी है। अब नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। की मार्जिनल में क्या होता है, तो हमारी एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब एडिशनल इनकम आई, तो आप कितना एडिशनल सेव कर रहे हो ये भी हमें देखना होता है कि जब आपके पास एडिशनल, मार्जिनल का मतलब एडिशनल है, तो जितनी हमारे पास मार्जिनल इनकम आ रही है उसके बिहाफ पर हम कितना मार्जिनल सेव कर रहे हैं। तो MPS is equal to delta S upon delta Y, where the delta is equal to difference between the saving upon difference between the income, जो डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लिया है मैंने एक छोटा सा यहाँ पर। क्वेश्चन इज इफ इनकम राइजेस फ्रॉम ₹100 करोड़ टू ₹200 करोड़ एंड द कॉन्सिक्वेंटली सेविंग राइजेस फ्रॉम 20 करोड़ टू 80 करोड़, फाइंड आउट द MPC। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले S देखना है, डेल्टा S कैसे निकला है यहाँ पर, और डेल्टा Y, ये दोनों चीजों को हमें फाइंड आउट करना है। तो सेविंग राइजेस फ्रॉम 20 करोड़ टू 80 करोड़, 80 माइनस 20, क्योंकि डिफरेंस निकालना है ना, तो 60 कर दिया हमने। डेल्टा Y इज इक्वल टू 100 करोड़ टू 200 करोड़, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे मैंने फिर फॉर्मूला में S पता चल गया, Y पता चल गया, 60 अपॉन 100 कर दिया, आंसर इज 0.6। वापस से वही डाटा सेट फिर से ले रखा है, इसमें MPS फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट फिर से याद दिला रही हूँ, ये एडिशनल के लिए होता है और वो हमारी टोटल के लिए होता है। तो एडिशनल में हमने चेक किया, सेम डाटा सेट 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन 20, 60, 100, 140, सेविंग -20, -10, 0 एंड 10, और MPS है हमारा, निकाल लेते हैं। अब क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन है, तो फर्स्ट वाले में तो हमारा नहीं निकल सकता क्योंकि हमारी क्या है वहां पर इनकम 0 है। यहाँ पे गलती से मैंने काट दिया है, कुछ पता नहीं लिख दिया होगा शायद, इसलिए काट दिया। यहाँ पर आप देखो सेकंड वाले में डिफरेंस -10 -20, तो हमारा हो गया 10, 10 अपॉन 50, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 10 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.2। फिर 0 में से -10 लेस किया, हमारा आ गया 10 अपॉन 50। डिफरेंस बिटवीन द इनकम भी करना है ना, तो डिफरेंस बिटवीन द इनकम क्या 0.2, एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन द इनकम 50 एंड द 10 माइनस 0, तो ये हमारा हो गया वापस से 10, तो ये हो गया 0.2। यानी कि MPS हर सिचुएशन में हमारी 0.2 ही निकलती जा रही है। अब देखो यहां पर हमने एक ग्राफ डिफाइन किया है, जहां पे मैंने वापस से MPS डिफाइन किया है, वही चीजें हैं, सेम थिंग है। बस ग्राफ में अगर आपको पूछता है हर बार, तो आप ये मत सोचो कि MPS का ग्राफ अलग बनेगा या APS का, ग्राफ दोनों सेम बनता है, बस दोनों का फर्क होता है फॉर्मूले में, जिसमें हम एक में डेल्टा यूज करते हैं और एक में विदाउट द डेल्टा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम ग्राफ बना रखा है, जहां पर हमारा 50 आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पर हमारी MPS जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव में हो गई, यानी कि +10 हो गई। यहाँ पर -10 है, यहाँ पर +10 है। MPS का फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, S फॉर डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड डेल्टा Y इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द इनकम। सो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन भी है, तो कठिन तो है ही, साथ ही साथ एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसे प्रॉपर तैयार करो। और आपकी बुक पे इससे रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको भी प्लीज एक बार चेक कर लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू क्लास।